ओके, गुड मॉर्निंग, गुड आफ्टरनून, गुड इवनिंग, जब भी आप इस वीडियो को देख रहे हो, ठीक है। गुड मॉर्निंग बच्चों। तो आज से हम क्या करेंगे, हमारे 10वीं क्लास के जो सिलेबस हैं उसको धीरे धीरे कंप्लीट करते हुए चलाएंगे। तो पहला हम जो अध्याय पढ़ने वाले हैं वो इंजीनियरिंग सामग्री से रिलेटेड है ना। तो आइए देखते हैं हमारे पहला जो अध्याय हम पढ़ने वाले हैं उसका नाम क्या है। ठीक है। तो हमारा जो पहला इकाई है जो हम लोग पढ़ने वाले हैं उसका नाम है मोटर वाहन घटकों हेतु सामग्री एवं विनिर्माण प्रक्रम। अब देखिए इसे मैं सिंपल शब्दों में समझाता हूँ कि हमें जो ऑथर है, जो हमारा राइटर है, वो हमें क्या पढ़ाना चाह रहा है कि एक मोटर वाहन को बनाने के लिए या मोटर वाहन में उपयोग होने वाले पार्ट्स या घटकों को बनाने के लिए कौन कौन सी सामग्रियों का हम उपयोग करते हैं, पहला हिस्सा। दूसरा हिस्से में ये बताएगा हमें कि उन सामग्रियों को बनाने के लिए कितने निर्माण प्रक्रियाएं लगती हैं, यानी कि कौन कौन सी प्रक्रिया हम करते हैं जिससे हमें वो वस्तु या वो सामग्री या वो पार्ट हासिल होता है। ठीक है। तो इस अध्याय में हमें पढ़ना है इंजीनियरिंग सामग्री। देखो मैं इंजीनियरिंग सामग्री को एकदम सिंपल शब्दों में आपको समझाने की कोशिश करता हूँ। यहाँ पर मैंने लिखा है कि ऐसे वस्तु या कच्ची सामग्री जिसका उपयोग वाहन या वाहन के पार्ट्स के निर्माण में होता है। ठीक है। इसको सिंपल शब्दों में समझते हैं कि देखो कच्ची सामग्री क्या है। जैसे कि हमारा पेंसिल है ना, हमारे पेंसिल में दो चीज़ उपयोग होती है, एक तो लकड़ी और उसके अंदर का ग्रेफाइट। तो लकड़ी और ग्रेफाइट हमारे लिए क्या होगी, कच्ची सामग्री। वो कच्ची सामग्री का उपयोग करके हम क्या बना रहे हैं, पेंसिल। एक और एग्जांपल ले लेते हैं, हमारा चश्मा। जैसे कि हमने देखा है कि चश्मा फ्रेम से बनता है, फ्रेम और ग्लास उसमें लगा होता है, ये दो चीज़ें मेन है हमारे चश्मे में। तो हमारा जो फ्रेम है वो प्लास्टिक का भी बना हो सकता है, स्टील का भी बना हो सकता है और लकड़ी का भी बना हो सकता है ना। तो और ग्लास, तो लकड़ी का बना हुआ फ्रेम, प्लास्टिक का बना हुआ फ्रेम और ग्लास हमारे चश्मे का क्या होगा, कच्ची सामग्री हो जाएगी, है ना। तो इससे साफ स्पष्ट हमें समझ में आता है कि इंजीनियरिंग सामग्री क्या है, ऐसी सामग्रियां जिसका उपयोग कर हम वाहन या वाहन के हिस्सों का निर्माण करते हैं, इंजीनियरिंग सामग्री कहलाता है। ठीक है। अब दूसरा हम क्या देखेंगे, मूल निर्माण प्रक्रम। ठीक है। मूल निर्माण प्रक्रम क्या है, एक वस्तु को बनाने या उसे मूल रूप देने के लिए जो प्रक्रियाएं उपयोग की जाती है उसे मूल निर्माण प्रक्रम कहते हैं। यानी कि एक वस्तु को बनाने के लिए हमें कौन कौन सी प्रक्रियाएं करनी पड़ती है, वो क्या हो जाएगी, मूल निर्माण प्रक्रम। इस एग्जाम्पल के तौर पर मैं आपको समझाने की कोशिश करता हूँ कि जैसे मान लीजिए आप सोनार के पास गए, ठीक है। सोनार से आप जो ज्वेलरी, ठीक है, जो आभूषण आप खरीद रहे हैं, जो ज्वेलरी या आभूषण आप खरीद रहे हैं, वो आभूषण बनाने के लिए वो कौन कौन सी प्रक्रियाएं अपनाता है। पहले सोने की वो जो बिस्किट होती है, उस सोने की बिस्किट को वो पहले पिघलाता है। ठीक है। पिघलाने के बाद उसे उस एक साँचे में डालता है। साँचे में डालने के बाद उसे ठंडा करता है। उसके बाद हमें उस ज्वेलरी या आभूषण का रूप या स्वरूप प्राप्त होता है। आ रहा समझ। तो जो उसने उसे पिघलाया, पिघलाने के बाद उसे एक सांचे में डाला, तो वो उसकी मूल निर्माण प्रक्रम है। ठीक है। उस ज्वेलरी को बनाने का जो प्रक्रिया है वो है। तो इस अध्याय में हम क्या पढ़ेंगे कि वाहन के पुर्जों या हिस्सों को बनाने के लिए कौन कौन सी निर्माण प्रक्रिया हमें लगती है ना। हम ये जो अध्याय है, इस अध्याय में हमें 3 मेन क्वेश्चंस पढ़ने हैं। अभी फिलहाल हम वो 3 प्रश्न मेन देखेंगे। कौन कौन सा, कि इंजीनियरिंग क्या है, पहले तो हमें मालूम होना चाहिए कि इंजीनियरिंग क्या है। ठीक है। दूसरा, इंजीनियरिंग सामग्री क्या है। ठीक है, जैसा कि अभी हमने देखा इंजीनियरिंग सामग्री क्या है। तीसरा हम क्या देखेंगे कि इंजीनियरिंग सामग्री के प्रकार या उसका वर्गीकरण क्या है। ठीक है। आइए तो पहले देख लेते हैं कि इंजीनियरिंग क्या है। इंजीनियरिंग क्या है, इंजीनियरिंग विज्ञान और प्रौद्योगिकी की ऐसी शाखा है जिसका संबंध डिज़ाइन, बिल्डिंग, इंजन, मशीन या संरचनाओं से है। इसे मैं सिंपल शब्दों में समझाता हूँ कि इंजीनियरिंग क्या है। इंजीनियरिंग एक विज्ञान है, विज्ञान की एक शाखा है जिसमें हम क्या करते हैं, किसी वस्तु के डिज़ाइन के बारे में पढ़ेंगे, ठीक है, इंजन के बारे में पढ़ेंगे, मशीन के बारे में पढ़ेंगे, या उसकी संरचना करेंगे या उसे हम बनाएंगे,
है ना। जब भी हम किसी चीज़ जैसे इंजन सामग्री या ऑटोमोबाइल को हम जब बनाने लग रहे हैं तो बनाना हमारा क्या हो जाएगा, इंजीनियरिंग। उस पर हम अध्ययन करने लग रहे हैं तो वो क्या हो जाएगा, इंजीनियरिंग। यानी सिंपल शब्दों में समझा जाए तो विज्ञान का प्रयोग इंजीनियरिंग कहलाता है। ठीक है। इसके बाद हमारा दूसरा प्रश्न क्या था, दूसरा था कि इंजीनियरिंग सामग्री क्या है। जस्ट अभी हमने देखा कि ऐसी वस्तु या कच्ची सामग्री जिसका उपयोग वाहन या वाहन के पार्ट्स के निर्माण में किया जाता है। जैसे ऐसी कच्ची सामग्रियां जिसका हम उपयोग करते हैं हमारे वाहन या वाहन से रिलेटेड कोई भी सामग्री बनाने के लिए। ठीक है। तो जैसे जैसे कौन कौन से हैं वो, कौन कौन से हैं, पहला प्लास्टिक, दूसरा कांच, धातु, रबड़ आदि। ठीक है। प्लास्टिक, कांच, धातु, रबड़ हमारे इंजीनियरिंग सामग्री के उदाहरण हैं। प्लास्टिक से हम क्या है, जैसे कि हमारा डैशबोर्ड। ठीक है। यहाँ पर आपको एक डैशबोर्ड दिख रहा है, ये जो डैशबोर्ड है ये हमारा प्लास्टिक से बना हुआ है। कांच, कांच का उपयोग हम करते हैं विंड स्क्रीन ग्लास बनाने की। विंड स्क्रीन ग्लास क्या है, बाहर से आने वाले वायु को रोकता है ताकि अंदर कैबिन में हवा ना आए। तो विंड स्क्रीन किससे बने होते हैं, कांच से बने होते हैं। हमारा ये इंजन ब्लॉक, इंजन ब्लॉक क्या है, इंजन ब्लॉक हमें ठोस सामग्री से बनाना होगा। क्यों, क्योंकि इंजन ब्लॉक के अंदर हमारे सिलेंडर्स होते हैं और जहाँ पर हमारा सिलेंडर होता है वहाँ पर दहन प्रक्रियाएं होती है। तो दहन प्रक्रिया और घर्षण को सहन करने के लिए हमें ऐसे वस्तु का उपयोग करना पड़ेगा जो स्ट्रांग हो, जो क्या हो, ताकतवर हो। तो हमारे धातु ताकतवर होते हैं, इसलिए धातु का उपयोग किया जाता है हमारे इंजन ब्लॉक्स को बनाने के लिए, ऐसी सामग्री को बनाने के लिए जिसमें हमें मजबूती की आवश्यकता होती है। ठीक है। इसके बाद हम रबड़ का उपयोग करते हैं हमारे वाहन के टायर्स बनाने में। तो यहाँ से शायद स्पष्ट होगा आपको बच्चों कि ऐसी सामग्री, ऐसी कच्ची सामग्रियाँ जिसका उपयोग हम हमारे वाहन या वाहन के पुर्जों को बनाने के लिए करते हैं उसे हम इंजीनियरिंग सामग्रियाँ कहते हैं। ठीक है। इसके जस्ट बाद हम देखने वाले हैं कि इंजीनियरिंग सामग्री के प्रकार या वर्गीकरण क्या है। तो हमारा जो इंजीनियरिंग सामग्री है उसे दो भागों में बांटा गया है। ठीक है। पहला भाग क्या है, धातु, दूसरा है अधातु। ठीक है। धातु क्या होता है, धातु ऐसी सामग्रियां हैं जो ऊष्मा और विद्युत के सुचालक होते हैं। सुचालक यानी कि अच्छे चालक होते हैं। जैसे कि हमारा क्या हो गया, लोहा, लोहे से हमारा इलेक्ट्रिसिटी यानी कि विद्युत भी बह जाता है और तापमान भी बह जाता है। ठीक है। वैसे ही हो गया हमारा कॉपर, कॉपर भी हमारा धातु है जिससे हमारी बिजली की तार बनाई जाती है ताकि हमारा जो क्या है, विद्युत उससे गुजर सके। ठीक है। धातु जो है हमारा, धातु को दो हिस्सों में बांट दिया गया है। कौन कौन से, एक जो है हमारा लौह धातु और दूसरा जो है हमारा अलौह धातु। देखो नाम से ही पता चल रहा है, लौह धातु यानी कि जिसमें लोहे की मात्रा हो वो क्या कहलाएगा, लौह धातु कहलाएगा। ठीक है। अलौह धातु नाम से पता चल रहा है, अलौह यानी कि ऐसे धातु जिसमें लोहा नहीं होगा उसे हम क्या कहेंगे, अलौह धातु। यहाँ पर हमें दिख रहा है कि अधातु, अधातु क्या होता है, ऐसी वस्तुएं या ऐसी चीज जहाँ जिससे जो विद्युत और ताप का कुचालक होता है ना, विद्युत और ताप के कुचालक होते हैं क्या, हमारे अधातु, जिससे हमारा विद्युत और ताप गुजरता नहीं है। जैसे कि प्लास्टिक हो गया, रबड़ हो गया, है ना। तो ये हमारे विद्युत और ताप के कुचालक होते हैं। इसे भी दो हिस्सों में हमने बांट दिया है। पहला जो हिस्सा है प्राकृतिक सामग्री और दूसरा है मानव निर्मित सामग्री। प्राकृतिक सामग्री जो हमें प्राकृतिक रूप में मिलता है, ऐसी सामग्री जैसे रबड़ हमें प्राकृतिक रूप में मिलता है। मानव निर्मित सामग्री जैसे कि प्लास्टिक हो गया, ये हमारा क्या है, मानव निर्मित सामग्री है ना। तो आज हमने क्या सीखा कि इंजीनियरिंग सामग्री क्या है। इंजीनियरिंग सामग्री क्या है, इंजीनियरिंग सामग्री ऐसी सामग्रियां या कच्ची सामग्रियां हैं जिनका उपयोग हम वाहन या वाहन के पुर्जे या हिस्से बनाने में करते हैं। ठीक है।
इंजीनियरिंग सामग्री के प्रकार अगर आपसे कोई पूछे तो इंजीनियरिंग सामग्री को दो हिस्सों में बांटा गया है। कौन कौन सा? धातु और अधातु। और धातुओं को दो हिस्सों में बांटा गया है, लौह धातु और अलौह धातु। वैसे ही अधातु को दो हिस्सों में बांटा गया है, प्राकृतिक सामग्री और मानव निर्मित सामग्री। ठीक है, अगले वीडियो में हम देखेंगे कि धातु कौन कौन से हैं, अधातु कौन कौन से हैं, या है ना।